मोहम्मद हनीफ साहब क़िबला ख़तीब सुन्नत हज़रत मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा क़ादरी साहब क़िबला, पैकर तरन्नुम मद्दाए रसूल मौलाना दाऊद मुस्तफ़ाई साहब क़िबला, शायर इस्लाम बुलबुल बाग़ रज़ा मौलाना इमरान रज़ा क़ादरी साहब क़िबला, मद्दाए रसूल बुलबुल बाग़ मदीना हाफिज़ व क़ारी अहमद रज़ा साहब क़िबला, नायब इमाम क़ादी मस्जिद खेड़ा, मद्दाए रसूल हाफिज़ राशिद रज़ा साहब, जुमला सामईन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रियातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक बावाज़ से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअदन जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बड़ी देर से आप नात व मनक़बत व तक़रीर का सिलसिला समाअत कर रहे हैं। माशाअल्लाह, इस प्रोग्राम की सरपरस्ती औलाद गौसे आज़म जिगर गोशे बतूल सैयद अरमान मियाँ साहब क़िबला की हो रही है और बड़ा अच्छा खिताब हज़रत मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा क़ादरी साहब से समाअत किया। अच्छे अंदाज में मौलाना दाऊद मुस्तफ़ाई साहब से कलाम समाअत किया। मेरे बाद इंशाअल्लाह 2 कलाम ऐसे सुनेंगे दिल बाग बाग हो जाएगा। 2 लोगों के हैं, बड़े दिनों के बाद में आज मैं सुनूंगा हाफिज़ अहमद रज़ा साहब क़िबला से हैं, और जो हमारे खेड़े की धूम है जिसे मौलाना इमरान रज़ा क़ादरी कहते हैं, उनकी भी समाअत करेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए मैं हाज़िर हूँ। दुआ करें परवरदिगार हमारी आपकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम इस महफिल पाक की बरकतों रहमतों से माला माल फरमाए। अभी कुछ देर पहले मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा क़ादरी साहब क़िबला ने फरमाया था कि लोगों को बुलाना पड़ता है। अगर हर जितने लोग भी बैठे हैं, अगर ये सोच लें हर महीना कि ये लोगों ने मेहनतें और एक जज्बे के साथ में जो काम कर रहे हैं, इनके कांधे से कांधा इस तरीक़े से भी मिलाएं कि हर शख्स ये सोचे कम से कम 3 लोगों को अपने साथ लेकर आऊँगा। है इतने लोग बैठे हैं, अगर ये जिम्मेदारी कि अपने दोस्त को, अपने अजीज़ को, अपने भाई को मैं 3 लोगों को लेकर आऊँगा, तो यहाँ से वहाँ तक जगह चंद दिनों में नहीं मिलेगी। समझे? और कोई ना कोई पैगाम हमारे नौजवानों को मिलता चला जाएगा कि हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी भी बदल जाए, यानी दुनिया भी बदल जाए और आखिरत भी बदल जाए। और ये मामूली बात नहीं है कि अगर किसी के ज़रिए कोई बिगड़ा हुआ शख्स अगर सुधर गया, नेक बन गया, तो उसका अज्र अल्लाह पाक क़यामत में तुम्हें भी अता फरमाएगा। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपको समाअत करना है, जो पैगाम कौम को मिलेगा
और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे नौजवानों के कुछ जज्बे ऐसे हैं कि माशाल्लाह हमारे इमाम साहब से एक मौजू दे देते हैं कि हजरत इस बार में इस मौजू पर, इस बार में इस मौजू पर। मतलब क्या है कि ये प्रोग्राम सजाने का कि हमारे नौजवानों को यानी कोई ना कोई पैगाम भी मिल जाए और जज्बे भी बुलंद होते चले जाएं, सुधर जाएं। और ये दीन का काम सबकी किस्मत में नहीं होता है। परवरदिगार आलम जिन बंदों को छांटता है बस उन्हीं से काम लेता है। हाँ, और ये भी याद रखना कि हदीस पाक है कि सरकार फरमाते हैं, साहबा ने अर्ज किया रसूलुल्लाह के परवरदिगार आलम किस बंदे से खुश होता है और किस बंदे से नाराज होता है, इसकी पहचान क्या है, इसकी अलामत क्या है, गौर करें। तो सरकार फरमाते हैं कि रब अपने जिस बंदे से राजी होता है परवरदिगार उन्हें सजदों की तौफीक अता फरमा देता है। गौर करिए, अब यहां पर आए, आप एक वसीला बने और यहां एक पैगाम मिल गया नौजवान को। हो सकता है वो अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी करे, नीचे नीचे निगाह करके रोने लगे और उसने रब की बारगाह में तौबा की, तो याद रखना जब उसे जन्नत का परवाना मिलेगा तो लाने वाले को भी जन्नत का परवाना मिलता रहता। इसलिए एक जज्बे बुलंद कीजिए। हाँ, ये पैगाम मैंने इसलिए दिया कि मुझे बात याद आ गई कि हजरत ने ये बात को कहा कि लोगों को बुलाना घरों से बुलाना पड़ता है। ये सोचो मत, बल्कि सोच कर आओ हम किसी दुनियादार की महफिल में नहीं वलियों के सरदार की महफिल में जा रहे हैं। ये सोच कर आइए। गौसे आदम तो सबके हैं, है नहीं है? बोलिए, हैं। तो अब जब इसमें बुलाने का क्या मामला, किसने महफिल सजाई, बस ये देखिए कि है किसकी महफिल। ये मत देखिए किसने किसने सजाया, किसने मेहनतें की, किसकी ताविशें हैं, किसका नाम हो रहा है। बस ये सोच लीजिए कि महफिल किसकी है, पीराने पीर की है, रोशन ज़मीर की है, वलियों के सरदार की है। हमें जब परेशानी आती है गौसे आजम को याद करते हैं, मुसीबत आती है गौसे आजम को याद करते हैं, कोई दिक्कत आती है गौसे आजम को याद करते हैं, और जब हम दिल से पुकारते हैं तो गौसे आजम हमारी मदद भी फरमा देते हैं। तो ये सोच कर आइए कि हम गौसे आजम की महफिल में आए। इंशाअल्लाह अब की बगैर बुलाए सब लोग आएंगे, इंशाअल्लाह कहिए इंशाअल्लाह। हाँ, दरूद पाक बुलंद आवाज से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअदल जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं भी दो चार शेर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छी अच्छी आवाज़ के मालिक तो पीछे बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, है मोहम्मद दाऊद साहब हैं। इन तीनों के बारे में अगर आवाज़ के ताल्लुक से कहूँ तो यूँ ना हो कि ये जामे मैं है, मैं खाना नहीं है, इन तीनों में कोई किसी से कम नहीं है नहीं है? बहुत अच्छी आवाज़ें हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह बरकत अता फरमाए। वही कह दिया जो आपने सुना। चलिए साहब, फरमाइश होगी तो उसी कलाम को पढ़ देता हूँ। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअदल जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लम। ज़मीनो ज़मा, जरा झूम के बोलें सुभान अल्लाह। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। आप भी कहे तुम्हारे लिए। सब तारीफ आला हजरत ने कलाम में पूरे देखिए सरकार की तारीफ की। समझे, जो कुछ भी है रसूलुल्लाह वो आपके लिए, आपका है। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, अरे मकीनो मकान तुम्हारे लिए। अरे चुनी नो चुना
तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह बने दो जहां तुम्हारे लिए। चुनी नो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां। सब बुलंद आवाज से पढ़े तो इंशाल्लाह और मजा आएगा। पढ़ने का भी सवाब मिलेगा, सुनने का भी सवाब मिलेगा। बने दो जहां तुम्हारे लिए। और दहन कहते हैं मुंह को और बदन कहते हैं जिस्म को। सुने, दहन में सवाब तुम्हारे लिए, अरे बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन में सवाब तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह, अरे बदन में है जान तुम्हारे लिए। अरे हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। और ये शेर सुनिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलके तुम्हारी महके। इसी खुशबू को तो सब बर्दाश्त, यही खुशबू तो है जो हर तरफ फैली हुई है, मगर जितना लोग बच रहे हैं उतनी ही ज्यादा पहुंच रही है। जिस तरफ देखो मेरे प्यारो नबी का चर्चा, नबी का जिक्र, नबी की तारीफ। बड़ी कोशिश की कि ये नाम मिटे, और आज ही नहीं बल्कि 1400 साल पहले का भी तारीख को पढ़े तब यही मजहब इस्लाम मिट जाए, ये नाम मिट जाए, ये चर्चे खत्म हो जाए। मगर हकीकत ये है कि जितना इसको दबाया गया है उतना ही उभरता चला गया है, उतना ही बुलंद बाला होता जा रहा है। क्योंकि ये कोई दुनियादार इसको चमक नहीं बढ़ा रहा, दिगार बढ़ा रहा है, बुलंद परवरदिगार कर रहा है। तुझी शायर ने बड़ी अच्छी तर्जमानी की कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्आ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तरफ के गए सुभान अल्लाह। हाँ, शेर सुने, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक, अरे तुम्हारी झलक तुम्हारी महक। सीमा जमीनों फलक सीमा को समझ में से का निशान तुम्हारे लिए। से का निशान। खामोश हो गए। हाँ, और शेर सुने, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेरे दिया। सीसा इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया। इशारे से चांद चीर दिया, अरे छुपे हुए खुर को फेर दिया।
अरे गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। और मक्ते का शेर सुने, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। अरे लिवा के तले सना में खुले, रजा के ज़बां तुम्हारे लिए। लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। सब मिलके बोले, जमीनो जमा मकीनो मका, चुनीनो चुना बने दो जहां तुम्हारे लिए। दरूद पाक बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअदन जूदी वल करम। दो शेर पढ़ूंगा मनक़बत के और बस बहुत 10 या 12 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू से मिटूंगा। फिर दरूद पाक पढ़ें, बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअदन जूदी करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे अफज़ल हमारे हैं गौसुल वरा, सबसे अफज़ल हमारे हैं गौसुल वरा, सबसे अफज़ल हमारे हैं गौसुल वरा। सारे बले योमे न्यारे हैं गौसुल वरा, सारे बले योमे न्यारे हैं गौसुल वरा। सबसे अफज़ल हमारे हैं गौसुल वरा। और ये शेर सुने, वो बगदाद में और हम हिंद में, मोहब्बत एक ही, वो बगदाद में और हमें हिंद में, कितनी दूरी से प्यारे हैं गौसुल वरा, कितनी दूरी से प्यारे हैं गौसुल वरा। सबसे अफज़ल हमारे हैं गौसुल वरा, सारे बलियों में न्यारे हैं गौसुल वरा। दरूद पाक बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअदन जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, शायर ने कहा है, मदीने के गदा देखे दुनिया के इमाम मकसद। गदा कहते हैं भिखारी को, मांगने वाले को। मदीने के गदा देखे दुनिया के इमाम अख्तर,
बदल देते हैं तकदीरें मोहम्मद के गुलाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीरें मोहम्मद के गुलाम अक्सर। और सदा ये आती है तस्बीह के दाने दाने से, सदा ये आती है तस्बीह के दाने दाने से। नबी का फैज बढ़ता है वली के आस्ताने से, नबी का फैज बढ़ता है वली के आस्ताने से। हजरात, मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। कुरान मुक़द्दस में रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, तुम्हें आगाह किया जा रहा है, बताया जा रहा है, अला खबरदार हो जाओ, धोखे में मत आ जाना। इसलिए तुम्हें पहले खबर दी जा रही है, बताया जा रहा है, होशियार किया जा रहा है। इन्ना बेशक औलिया अल्लाह, अल्लाह के वलियों को, अल्लाह के गहरे दोस्तों को, अल्लाह के मुकर्रब बंदों को, बहुत तवज्जो के साथ सुनिए, ला खौफुन, खौफ नहीं है, डर नहीं है, वो किसी से नहीं डरते। उनकी शान तो ये होती है, जहां सारी ताकतें दम तोड़ देती हैं, वहीं से अल्लाह वाले की ताकत शुरू हो जाती है। ये शान होती है। उन्हें किसी चीज का डर नहीं, किसी चीज का खौफ नहीं। अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना ही उन्हें किसी बात का गम है, किसी चीज का गम भी नहीं है, डर भी नहीं है। ये शान होती है अल्लाह वालों की। सुनते हैं हम, मगर गौर करके तो देखें, आज हालातों पर गौर करो, मगर उनकी शान क्या होती है, उनका आलम क्या होता है, वो रब के मुकर्रब बंदे कैसे बन गए, रब के करीबी बंदे कैसे बन गए। मेरे प्यारो, उन्होंने वो काम किया जिसमें अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, जिस चीज का हुक्म दिया उस पर कसरत से वो अमल करते रहे। मुस्तफ़ा जाने रहमत के नक्श कदम पर चलते रहे, आका की सुन्नतों पर अमल करते रहे। समझे? अब गौर करो मेरे प्यारो, अल्लाह वालों की शान क्या होती है और इनका हाल क्या होता है। अगर उन्हें गम होता है तो किसी बात का गम नहीं होता। कोई दुनिया की चीज गुम जाए, चली जाए, टूट जाए, खत्म हो जाए, कोई गम नहीं। अगर गम होगा तो अगर नमाज भी छूट गई, एक रकत भी जमात से छूट गई, तो समझो उसी बात का उन्हें गम होता है, इसी चीज का गम होता है कि जमात भी कज़ा ना हो, नमाज भी कज़ा ना हो, रोजे भी कज़ा ना हो, ए मेरे प्यारो नबी की सुन्नत भी कज़ा ना हो जाए। ये हाल इनका होता है। आओ तारीख को उठाओ, गौसे आजम की महफिल में आने वालों, आओ तारीख को देखो। हजरत जुनैद बगदादी को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया में उनके चर्चे होते हैं, पूरी दुनिया में उनका जिक्र होता है। और क्यों ना हो, वो रब के मुकर्रब बंदे हैं। रब करीम ने उनके मकाम को बुलंद कर दिया, उनके चर्चों को हर जगह फैला दिया। क्यों ना फैले? कुरान कहता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ऐ मेरे बंदो